बिहार में वोट लेने के बाद सरकार ने महिलाओं को ठेंगा दिखा दिया है। महिला रोजगार योजना को बिल्कुल चुपचाप बंद कर दिया गया। ये वही योजना है जिसके तहत महिलाओं के खाते में बीच चुनाव में आचार संहिता लगने के बावजूद 10-10 हजार रुपए खातों में डाले जा रहे थे। अब बिल्कुल चुपचाप इस योजना को बंद कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब कोई भी नए आवेदन इस योजना के नहीं हो पाएंगे। अब तक जितने भी आवेदन हुए थे वो आवेदन के तहत ही जो काम है आगे होगा, यानी कि जिनके आवेदन हो चुके हैं, जिनके एप्लीकेशन जा चुके हैं, सिर्फ उन्हीं के खातों में पैसे आएंगे। अब कोई नई महिला इसमें अपना आवेदन नहीं कर सकती है। 31 दिसंबर को चुपचाप इस योजना को बंद कर दिया गया। ठीक चुनाव के रिजल्ट आने के करीब 1 महीने के बाद इस योजना को बंद कर दिया जाता है और चुनाव के ही महज 1 से 1.5 महीने पहले ही इस योजना को शुरू भी किया गया था। जाहिर सी बात है कि जब ये खबर सामने आती है तो विपक्ष सरकार को घेरने लगता है और सवाल पूछता है कि भाई क्या ये योजना सिर्फ वोट पाने के लिए ही लाई गई थी? जैसे ही वोट मिल गए, जैसे ही चुनाव हो गए, जैसे ही बहुमत मिल गया और इसके बाद योजना को बंद कर दिया गया। वही योजना जिसके लिए बिहार में इतना ज्यादा तांडव मचा था। लगातार ये बात हो रही थी कि चुनाव आयोग ने इस पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया। आचार संहिता लगने के बावजूद 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में बीच चुनाव में, यहां तक कि वोटिंग के एक दिन पहले तक भी इस तरह से योजना का जो पूरा अगर शेड्यूल हम देखें तो उस तरीके से किया गया था कि बीच चुनाव में कहीं पर वोटिंग के पहले, कहीं पर वोटिंग के बाद उस तरह से शेड्यूल किया गया कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जाते रहे। और जाहिर सी बात है कि जब उनके खाते में 10 हजार रुपए आए तो उन्हें लगा कि ये सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करेगी और इसी वजह से उन्होंने उन्हें वोट दे दिया। और अब जैसे ही वोट मिल चुके हैं, जैसे ही सरकार बन चुकी है, सरकार के सारे काम अब अपने हिसाब से चलने लगे हैं, तो ये योजना को भी चुपचाप बंद कर दिया गया। 31 दिसंबर को ये योजना बंद कर दी जाती है। इसकी भनक तक किसी को नहीं लगती है और बाद में जब कुछ लोग इस योजना के लिए आवेदन करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पोर्टल से न्यू एप्लीकेंट का जो ऑप्शन होता है वही हट चुका है, यानी कि अब कोई नया आवेदन इस योजना के लिए नहीं कर पाएगा। अब तक जितने आवेदन हुए थे सिर्फ उसी के लिए काम होंगे। एक बार में 19 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए भेजे गए, फिर 25 लाख और इसी तरीके से अब तक 75 लाख महिलाओं के खाते में जो पैसे हैं ये भेजने की बात बताई जा रही है। कई सारी महिलाओं के खाते में पैसे जा चुके हैं, कुछ के में अभी भी बचे हुए हैं, यानी कि आने वाली किश्तों में वो पैसे उनके खातों में जाएंगे और अब नए आवेदन नहीं हो पाएंगे। आखिरी बार की अगर हम बात करें तो योजना बंद होने के कुछ वक्त पहले तक करीब 19 लाख आवेदन किए गए थे, यानी कि महिलाएं काफी बड़ी संख्या में इस योजना को पाने के लिए लगातार आवेदन करती नजर आ रही थी। 19 लाख से ज्यादा जो एप्लीकेशन है ये 31 दिसंबर के पहले तक ही हो चुके थे। इसका मतलब है कि काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस योजना का लाभ लेना चाह रहे थे और जैसे ही ये संख्या लगातार बढ़ने लगी तो सरकार को लगा कि अब हम इसे नहीं चला पाएंगे और इस वजह से इस योजना को चुपचाप बंद कर दिया जाता है। जब बंद किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो जो सरकार के सहकारिता मंत्री है, बीजेपी के नेता हैं और नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है हम उनका बयान भी आपको बता देते हैं। दरअसल इसको लेकर नीतीश सरकार के सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि योजना बंद नहीं की गई है, विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। बिहार की महिलाओं को 10 हजार रुपए देने की योजना चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं, स्वावलंबन के लिए था। उत्तर प्रदेश में योगी जी को कौन पैसे दे दिया था जहां पर 325 सीटें जीत रहे थे। रही बात पोर्टल बंद होने की, तो हमेशा खुला कौन रहता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल हो या कोई और कौन सी योजना का पोर्टल, हमेशा खुला रहता है। जो कुछ होता है एक सीमा के तहत होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सीमा के बारे में लोगों को खुले तौर पर प्रचार करके बताया गया था? क्या उन्हें इस बात का पता था कि 31 दिसंबर के बाद इस योजना के लिए आवेदन नहीं किए जा सकेंगे? आपने अगर इस योजना के बारे में जरा भी पढ़ा है, अगर आपने बयानों को सुना है, तो कहीं पर भी क्या आपको ये सुनाई दिया कि किसी नेता ने, किसी मंत्री ने, किसी अधिकारी ने ये कहा हो कि भाई ये योजना सिर्फ 31 दिसंबर तक है? ऐसा कहीं पर नहीं कहा गया, बल्कि चुपचाप इस योजना की तारीख अपने मन से तय कर ली गई और फिर कहा गया कि 31 दिसंबर को पोर्टल बंद हो चुका है। और ये बात बंद होने के बाद लोगों को मालूम पड़ती है, मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, और बाद में जब सरकार के अलग अलग पोर्टल हैं उनमें पता करने की कोशिश की गई, तब पता चला कि भाई 31 दिसंबर तक ही ये योजना थी, इसके बाद ये योजना अब चालू नहीं है। यानी कि जब योजना के बारे में प्रचार किया गया तो यही बताया गया कि भाई 10 हजार रुपए आपको दिए जाएंगे, आप अपने लिए अपने मन मुताबिक इसके तहत काम कर सकते हैं, बाद में आपको 2 लाख रुपए का लोन भी दिया जाएगा। अगर हमें पता चलेगा कि आप कुछ अच्छा करने लगे हैं तो हम आपको आगे अपने कार्यक्रम को, अपने यानी कि जो भी काम है उसे बढ़ाने के लिए हम आपको आगे पैसे भी देंगे।
लेकिन जैसे ही लगातार महिलाओं ने इसका लाभ लेना शुरू किया, अभी शुरुआत ही हुई थी, मुश्किल से 1.5 महीने 2 महीने ही हुए हैं सरकार को बने, और इस बीच इस योजना को चुपचाप बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई योजना हमेशा तो नहीं खुली रहती है, हमेशा नहीं खुली रहती है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन ये बात बताई जरूर जाती है कि कब तक खुली है, ताकि जिनको भी इस योजना का लाभ लेना है वो उस हिसाब से अपने एप्लीकेशंस ले सके। अब इसके बारे में कोई खास जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई, इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया, चुपचाप इस योजना को बंद कर दिया जाता है, पोर्टल को बंद कर दिया जाता है और काम खत्म। अब सरकार की जिम्मेदारी हट चुकी है, अब जितनी महिलाओं के खाते में पैसे जाने हैं आने वाली किस्तों में चले जाएंगे, और उसके बाद ये योजना भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, और सरकार के जो 5 साल के काम होने थे वो शुरुआत के 3 महीनों में ही खत्म हो जाएंगे। अब ये देखना होगा कि महिलाएं इस पर आखिर क्या रुख अपनाती हैं, क्या वो इसको लेकर सरकार से सवाल पूछेंगी, और नीतीश कुमार से जब सवाल किया जाएगा तो वो आखिर क्या जवाब दे पाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।